हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विंडफॉल टैक्स की, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन और डीजल के एक्सपोर्ट पे विंडफॉल टैक्स लगाया था उसमें कमी कर दी है। इसके अलावा जो एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया था उसको कंप्लीटली हटा दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है रिलायंस, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और वेदांता जैसी कंपनीज के लिए। और इस वीकेंड में आने वाली ये दूसरी बढ़िया न्यूज है इन सभी कंपनीज के लिए, क्योंकि इससे पहले जो गैस के प्राइसेस थे उसमें 40% के आसपास की बढ़ोतरी की गई थी। तो वो भी इन सभी कंपनीज के लिए अच्छी न्यूज है। तो मंडे को अगर ग्लोबल क्यूज अच्छे रहते हैं तो हो सकता है कि इन शेयरों में आप अच्छी खासी बढ़ोतरी देखें। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें और ये बात करें कि भाई ये विंडफॉल टैक्स क्या होता है, तो बहुत ही आसान भाषा में ये वो टैक्स होता है जो कि उन कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है जिनको कि अचानक या तो प्योरली लक की वजह से या कुछ ऐसे इवेंट्स जो कि उनके हाथ में नहीं है उसकी वजह से बहुत बड़ा मुनाफा हो जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो जब फरवरी में रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तो दुनिया भर में जो ऑयल के प्राइसेस है, एनर्जी के प्राइसेस, ऑयल और गैस के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े थे। तो ऐसे में जो कंपनीज एनर्जी सेक्टर में इन्वॉल्व थी उनको सडनली बहुत बड़ा फायदा हो गया था ग्लोबल इवेंट्स की वजह से। तो ऐसे जो फायदे होते हैं उसके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसको विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी, जो दुनिया भर की बहुत सारी गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाया था, तो उस टाइम पे 1 जुलाई को हमने भी जो विंडफॉल गेन टैक्स है वो एनर्जी कंपनीज के ऊपर लगाया था। इसको स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के नाम से लगाया गया था। तो इसमें जो पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है इसके एक्सपोर्ट पे और जो डोमेस्टिकली जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है इनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जब 1 जुलाई को इंडियन गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाया था तो उस टाइम पे बोला था कि भाई हम हर 15 दिन के बाद इस टैक्स को रिव्यू करेंगे और डिपेंडिंग ऑन कि दुनिया भर में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो कैसे चल रहे हैं उसके बेसिस पे इसमें बदलाव करेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 जुलाई को जब इनिशियली ये टैक्स लगाया गया था तो पेट्रोल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पे 6 रुपए पर लीटर, डीजल पे 13 रुपए पर लीटर और डोमेस्टिक जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है उस पे 23,250 रुपए पर टन का टैक्स लगाया गया था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं लगभग हर 15 दिन में 5 बारी इस टैक्स को रिव्यू किया जा चुका है। कभी इसको बढ़ाया जाता है, कभी इसको कम किया जाता है। तो आज छठा रिव्यू था जिसमें कि सरकार ने जो विंडफॉल टैक्स है उसको रिड्यूस किया है। जैसे कि पेट्रोल पे तो ऑलरेडी ये नील था, लेकिन डीजल पे जो 10 रुपए पर लीटर था उसको घटा करके अब 5 रुपए पर लीटर कर दिया है। और एटीएफ पे जो 5 रुपए पर लीटर था उसको कंप्लीटली हटा दिया, यानी कि अब पेट्रोल और एटीएफ पे कोई भी विंडफॉल टैक्स नहीं लगेगा। और जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है उसमें 10,500 पर टन से घटा करके अब इसको 8,000 रुपए पर टन कर दिया है। और ये जो चेंजेस हैं ये 2 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे, यानी कि आज से जो भी इन कंपनीज को मुनाफा होगा उसके ऊपर जो अपडेटेड विंडफॉल टैक्स के रेट्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे। और इसमें कमी क्यों की गई है, तो उसकी वजह है जो दुनिया भर में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहे हैं उसको देखते हुए सरकार ने इसको रिव्यू किया और इस टैक्स में कमी की है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस डिसीजन से किस किस कंपनी को फायदा होगा, तो सबसे पहले जो डीजल के ऊपर टैक्स कम किया गया है और एटीएफ के ऊपर कंप्लीटली हटाया गया है उससे सबसे ज्यादा फायदा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को। क्योंकि रिलायंस और जो रॉजनेफ्ट जो रशिया की कंपनी है उसके द्वारा बैक की जाने वाली नायरा एनर्जी लगभग 80 से 85% जो भारत का पेट्रोल, डीजल, एटीएफ एक्सपोर्ट किया जाता है वो इन्हीं कंपनीज के द्वारा किया जाता है। तो इससे पहले भी देखा गया था जब भी जो इन टैक्सेस में कमी आई थी तो रिलायंस के शेयर ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया था और जब इस टैक्स में बढ़ोतरी की गई थी तो रिलायंस ने नेगेटिवली रिएक्ट किया था। तो ये रिलायंस के लिए काफी अच्छी न्यूज है। इसके साथ साथ जो गैस के प्राइसेस बढ़े हैं उसकी वजह से पूरी उम्मीद है कि रिलायंस का शेयर मंडे को पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। हालांकि ग्लोबल क्यूज जैसे कि यूएस मार्केट फ्राइडे को फिर से एक बार से गिरी है, तो देखना होगा कि ओवरऑल क्या होता है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर मंडे को नहीं भी करता तो आने वाले टाइम में मुझे पूरी उम्मीद है कि रिलायंस का शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। इसके अलावा कुछ और छोटी कंपनी जैसे एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, ओएनजीसी और केन इंडिया को भी इस डिसीजन से फायदा हो सकता है। और जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन पे जो टैक्स घटाया गया है 10,500 से 8,000 रुपए पर टन,
उससे सबसे ज्यादा फायदा होगा ओएनजीसी को, क्योंकि लगभग जो 60 से 65% जो डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि भारत में जो क्रूड ऑयल को एक्सप्लोर किया जाता है वो ओएनजीसी के द्वारा किया जाता है, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा इनको होगा। इसके अलावा 10% के आसपास ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, यानी कि दोनों कंपनी मिलाकर के लगभग 70 से 75% क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा जो बाकी का 25 से 30% है उसमें प्राइवेट प्लेयर्स जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गए, वेदांता की केन ऑयल हो गई, इस तरह की कंपनीज इन्वॉल्व हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री और वेदांता के लिए भी ये पॉजिटिव न्यूज है। तो ओवरऑल रिलायंस के लिए सभी पॉजिटिव न्यूज आई हैं इस वीक में। इसके अलावा उन्होंने 5G नेटवर्क में भी बड़ी बड़ी बातें करी हैं। तो हो सकता है कि रिलायंस के शेयर में आप अच्छी खासी पॉजिटिविटी होते हुए देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।